हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेट भारत। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स और जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर भी अगर परीक्षा को देने वाले हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा को, तो वहां भी आपको ये काम आने वाले हैं। केवल रिटेन एग्जाम में ही नहीं, साक्षात्कार में भी आपको उपयोगी है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में पहला कृषि तकनीक नवाचार केंद्र शुरू किया? ए लखनऊ, बी मेरठ, सी गोरखपुर, डी झांसी। किसानों को आधुनिक तकनीक, स्टार्टअप और शोध से जोड़ने के लिए मेरठ में कृषि तकनीक नवाचार केंद्र शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2025 में कितने नए सीड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो राज्य के अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए 5 सीड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति खरीद पर कितनी स्टाम्प छूट दी है? तो महिलाओं को संपत्ति का स्वामित्व बढ़ाने के उद्देश्य से 1% स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से सहयोग किया? विश्व बैंक, बी है यूनेस्को, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता बढ़ाने के लिए यूएनडीपी के साथ समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में जुलाई 2025 के दौरान कौन सी नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है? वंदे भारत एक्सप्रेस, बी राजधानी एक्सप्रेस, सी शताब्दी एक्सप्रेस, डी अमृत भारत एक्सप्रेस। दरभंगा से गोमती नगर, लखनऊ का गोमती नगर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव के अंतर्गत लगभग कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? 15 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़। तो राज्य सरकार ने वन महोत्सव के दौरान 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमें एक लाइक जरूर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियोज को बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में जुलाई 2025 के दौरान किस मिशन के अंतर्गत रिकॉर्ड संख्या में तालाबों का निर्माण और पुनर्जीवन हुआ? तो अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत बड़ी संख्या में तालाबों का विकास किया गया। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात आधारित रोजगार बढ़ाने के लिए किस क्लस्टर से समझौता किया? ए आगरा जूता क्लस्टर, बी कानपुर लेदर क्लस्टर, सी नोएडा एपरल एक्सपोर्ट क्लस्टर, डी वाराणसी हथकरघा क्लस्टर। नोएडा में एपरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की योजना बनी। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश में भारी मानसूनी वर्षा का मुख्य प्रभाव क्या रहा? तो उत्तर प्रदेश में लगातार वर्षा से कई जिलों में नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जुलाई 2025 में काशी और रामेश्वर के बीच किस धार्मिक पहल की शुरुआत की गई? ए चार धाम यात्रा, बी सांस्कृतिक महोत्सव, सी पवित्र जल और रेत का आदान प्रदान, और डी है दीपोत्सव। राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने के लिए पवित्र जल और रेत का आदान प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को नया मंडल बनाने की प्रक्रिया शुरू की? ए अमेठी, बी मिर्जापुर, सी महोबा, डी बलरामपुर। प्रशासनिक सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से महोबा को नया मंडल बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा तेज शुरू हुई है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में पहली बार ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया? ए यातायात नियंत्रण, बी कृषि छिड़काव, सी शिक्षा निरीक्षण, और डी है नगर सफाई। तो फसलों पर कीटनाशक व पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण की घोषणा की? ए. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बी. मुख्यमंत्री संपर्क योजना, सी. भारतमाला परियोजना, डी. अमृत योजना। ग्रामीण इलाकों में आवागमन सुविधा सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर जोर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार सम्मेलन आयोजित किया गया? ए. लखनऊ, बी. नोएडा, सी. वाराणसी, डी. आगरा। नोएडा में निवेश और व्यापार को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2025 में किस वर्ग के लिए नई पेंशन व्यवस्था में सुधार की घोषणा की? ए. छात्र, बी. खिलाड़ी, सी. दिव्यांगजन, डी. सरकारी अधिकारी। दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पेंशन व्यवस्था में सुधार किया गया है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश में किस जिले से संबंधित पर्यटन सर्किट को विशेष रूप से विकसित करने की घोषणा हुई? ए. चित्रकूट, बी. गोरखपुर, सी. सहारनपुर, डी. एटा। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए चित्रकूट पर्यटन सर्किट पर जोर दिया गया है, ध्यान दिया गया है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में ई सेवाओं की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है? ए. शिक्षा विभाग, बी. स्वास्थ्य विभाग, सी. राजस्व विभाग, डी. कृषि विभाग। भूमि प्रमाण पत्र और पंजीकरण से जुड़ी हुई सेवाओं को राजस्व विभाग में ऑनलाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश में जुलाई 2025 के दौरान किस नदी के जल स्तर पर विशेष निगरानी रखी गई? ए. यमुना, बी. गंडक, सी. केन, डी. सरयू। लगातार वर्षा के कारण सरयू नदी के जल स्तर पर प्रशासन द्वारा विशेष निगरानी रखी गई। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीति का संकेत दिया? ए. स्वास्थ्य सेवाएं, बी. डेयरी उद्योग, सी. दुग्ध प्रसंस्करण, डी. जैव ऊर्जा। दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नई नीति पर विचार किया गया। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस उद्देश्य से जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की? सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए बैठकें आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर सी सही है। योजनाओं की प्रगति। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस उद्देश्य से स्कूल सेफ्टी ड्राइव की शुरुआत की? ए. पाठ्यक्रम परिवर्तन, बी. भवन मरम्मत, सी. छात्र सुरक्षा, डी. शिक्षक भर्ती। इस अभियान का जो उद्देश्य था वो स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सुरक्षित वातावरण को सुनिश्चित करना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, छात्र सुरक्षा। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई? ए. ग्रामीण परिवहन, बी. अंतरराज्यीय मार्ग, सी. शहरी सार्वजनिक परिवहन, डी. पर्यटन परिवहन। प्रदूषण को कम करने के लिए शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस उद्देश्य से महिला स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रशिक्षण देने की योजना शुरू की है? तो महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, वित्तीय सशक्तिकरण। उत्तर प्रदेश में जुलाई 2025 के दौरान किस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की घोषणा हुई? तो आईटी क्षेत्र में नवाचार और रोजगार सृजन के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की घोषणा की गई। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस उद्देश्य से जिला अस्पतालों की समीक्षा की? तो जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए अस्पतालों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। फ्रेंड्स, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दें, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।